मुलाकात और खास मुलाकात में आज पुनः एक बार फिर है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट संजय चड्ढा साहब काफी व्यस्त रहते हैं। बहुत लंबे समय से टाइम नहीं दे पाए थे, लेकिन मैंने आग्रह किया कि बहुत दिन हो गया, आज अम्बेडकरनामा पर आ जाइए। कैसे हैं चड्ढा साहब? स्वागत है अम्बेडकरनामा पे। थैंक यू रतन जी। सब ठीक है, एकदम बढ़िया। आप टाइम ही नहीं देते हैं अम्बेडकरनामा पे, जबकि आपको चाहने वाले अम्बेडकरनामा पे बहुत है। मैं हमेशा तैयार हूँ, आप व्यस्त बहुत रहते हैं। आप बताइए किस दिन आना, मैंने कभी भी मना नहीं किया होगा। चलिए, वीकली एक शो जो है आप रखिए लीगल मैटर्स पे, और जाहिर है कि आपसे जब हम बात करते हैं तो लीगल मैटर्स पे ही ज्यादा बात करते हैं। अभी एक बड़ा मसला आया था कि प्रधानमंत्री पंजाब जा रहे थे बाय रोड, और उनके सिक्योरिटी को लेकर कि कई तरह के, किरण बेदी कुछ और बोल रही हैं, पंजाब के सीएम कुछ और बोल रहे थे। प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि मेरी जान को खतरा है, और शायद भारत में इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह का स्टेटमेंट नहीं दिया था। आखिरकार वो मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, जहां तक मुझे ध्यान है। तो इस मामले में क्या लीगल एंगल है, सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, क्या रवैया है, पहले सेगमेंट में ये बताएं हमारे दोस्तों को, और दूसरे सेगमेंट में इस तरह बयानबाजी और जिस तरह से राजनीति हो रही इस मुद्दे पर, उसके क्या मायने हैं, क्या 5 राज्यों में अभी विधानसभा चुनाव है, उससे जोड़कर देखा जाए। क्या सिक्योरिटी लैब्स हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल एजेंसी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, और तमाम इनके जो आईबी हैं उनसे भी वो भी जिम्मेदार ठहराया, या क्या है मसला, जरा समझाइए। जी संजय साहब। देखिए, 5 जनवरी के दिन भटिंडा फ्लाईओवर पे प्रधानमंत्री का कानवाई जो है उसको 15 से 20 मिनट तक रुकना पड़ा था। क्या कारण था प्रधानमंत्री की कानवाई को? उनके जो प्रोसेशन है या जो उनके गाड़ियां हैं, उनको 120 किलोमीटर, टू बी वेरी प्रिसाइज 111-12 किलोमीटर चल के फिर साइड पे जाना पड़ा। उसका कारण था निश्चित तौर पे बिकॉज हेलीकॉप्टर नहीं चल रहे थे। लेकिन ऐसे परिप्रेक्ष्य में क्या प्रधानमंत्री, जो कि इतने इंपॉर्टेंट पर्सन है, आप जानते हैं इस बात को, उनको, और ऐसे प्रदेश में जो कि बिल्कुल आप जानते हैं कि वो बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बिल्कुल सटा हुआ जगह है, वहां पे 120 किलोमीटर गाड़ियों से चलना क्या आवश्यकता थी? मुझे याद है, मैं बात कर रहा था हमारे बहुत अनुभवी, कई, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, होम सेक्रेटरी लेवल के व्यक्ति से मैंने बात की। उन्होंने कहा जब भी प्रधानमंत्री का कोई दौरा होता है तो बहुत परिपक्वता से, इवन 1 किलोमीटर का भी अगर डिस्टेंस उनको गाड़ी से चलना होता है तो आपको बहुत इंतजाम करने होते हैं। यहाँ तक कि कोई जानवर, गधा, घोड़ा, कोई बिल्ली, भैंस ना आ जाए, ये भी देखना होता है। तो 120 किलोमीटर तक की सुरक्षा क्या संभव है? तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत डिफिकल्ट ये एक टास्क था, लेकिन उसमें अनुमति ली गई, उसको किया गया, और हमने ये पाया कि वहां पे कोताही हुई 20 मिनट तक प्रधानमंत्री को, बिकॉज प्रदर्शनकारी आ गए थे। अब वो भी, उसमें भी अब नया, जैसा आपने बताया कि कई कोई पॉलिटिकल पार्टीज उससे एडवांटेज लेने का भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं अपने इस कार्यक्रम में जो हम बात कर रहे हैं उसको बिल्कुल सीमित रखने का प्रयास करूंगा लीगल एस्पेक्ट्स पे ही। देखिए क्या है, इस फ्लाईओवर पे 20 मिनट तक होने से सिक्योरिटी लैप्स की बात हुई। उसके एकदम तदुपरांत एक पीआईएल डाली गई सुप्रीम कोर्ट में, जो कि लीगल व्यू करके या क्या करके लॉयर्स की बॉडी है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल डाली, और सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा बोलिएगा संजय साहब, थोड़ा सा लाउडली, लिटिल बिट लाउडर। क्या दोबारा कर लें सारा? जी, दोबारा करें क्या सारा? नहीं ठीक है, खाली लाउड बोलिए, ठीक है, आ रही आवाज। ये वाला काट देंगे ना, ये वाला पोर्शन तो? आप नहीं ठीक है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि तो उन्होंने एक पीआईएल दाखिल हुई, जिसका की संज्ञान लिया। जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस रामन्ना, उनके साथ 2 अन्य जजों की बेंच ने उस पर नोटिस किया, और उस पर सुनवाई हुई। क्या क्या चीजें हुई मैं ये बताना चाहता हूँ। कोर्ट में क्या क्या बातें हुई वो बड़ी अहम है, आप सबको पता होना चाहिए। कि जब पंजाब सरकार की बारी आई, उन्होंने कहा उन्होंने इस कोताही के लिए एक एफआईआर भी की है, और साथ साथ ये भी एक कमेटी भी बनाई है, जुडिशियल कमेटी, जो 3 दिन में या 4 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा, उन्होंने भी एक कमेटी बनाई है, वो भी जल्दी ही रिपोर्ट देगी।
जब आर्गुमेंट हो रहा था तो कोर्ट के समक्ष ये भी कहा गया कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। ऐसा प्रधानमंत्री की या इतने इंपॉर्टेंट व्यक्ति की सुरक्षा में जो भेद हुआ है एसपीजी के होने के बावजूद, एसपीजी सबसे मजबूत हमारे यहाँ की बॉडी है, उसके होने के बावजूद इस तरह का होना अपने आप में एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस भी है। एसपीजी एक्ट है स्पेसिफिकली, आप जानते हैं। ब्लू बुक के बारे में आप जानते हैं, जहां पे कि प्रधानमंत्री के एक एक मूवमेंट को आधे सेकंड की भी ब्लू बुक से गवर्न होता है। हर चीज ब्लू बुक में रूल्स रेगुलेशन दिए गए हैं कि कैसे प्रधानमंत्री ने आगे बढ़ना है। जब एसपीजी सुरक्षा संभालती है तो एसपीजी का तालमेल के साथ, जो जैसे पंजाब पुलिस का और एसपीजी का तालमेल के साथ इस काम को किया जा सकता है। संभवतः एक एजेंसी नहीं कर सकती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा कार्य होता है। जब एक एक क्षण क्षण मतलब कि मिनट के भी माइन्यूटेस्ट डिटेल जो है उसकी एसपीजी कार्यालय और प्रधानमंत्री के कार्यालय में रिपोर्ट दी जाती है एक एक चीज की। तो ब्लू बुक के नियमावली को पालन नहीं हुआ, ये सब बातें समक्ष आई। सुप्रीम कोर्ट ने पहली हियरिंग में कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब है और हम इससे बहुत गंभीर रूप से लेते हैं पहले दिन। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि जो हरियाणा और पंजाब की जो हाई कोर्ट है चंडीगढ़, उसके रजिस्ट्रार को यह आदेश दिया गया कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो उनके इस विजिट के थे उसको आप अपने सुरक्षित उसमें ले अपने पास रखें, सुरक्षा से रखें। ये दूसरी बात हुई। उसके बाद मंडे की दिन के लिए हियरिंग पोस्टपोन की गई। ये पिछले फ्राइडे की बात है। इस मंडे को जो हियरिंग हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दोनों पक्ष, केंद्र सरकार और पंजाब सरकार के दोनों ओर से वकील पेश हुए और उन्होंने बड़ी स्पष्टता से ये कहा कि आवश्यकता ये है कि एक इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशियल प्रूव होना चाहिए। पंजाब सरकार अपना प्रूव कर रही है, केंद्र सरकार अपना प्रूव कर रही है। क्या रिजल्ट होगा, क्या होगा, तालमेल भी बनेगा कि नहीं बनेगा, ये तमाम बातें समक्ष आई। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा निर्णय लिया। सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यीय एक बॉडी बनाई। जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस इंदु मल्होत्रा अभी कुछ ही पिछले साल ही रिटायर हुई हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट की जज, ये इसकी अध्यक्षता करेंगे। अब उसके अलावा कौन कौन लोग होंगे? डीजी पुलिस चंडीगढ़ होंगे, एनआईए के आईजी होंगे और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ हाई कोर्ट होंगे, रजिस्ट्रार ऑफ हाई कोर्ट जो मैंने पहले भी बताया आपको, और एडिशनल डीजीपी पंजाब। ये 4 मेंबर हैं इस इंक्वायरी कमीशन के, जो कि ये बताएंगे कि कहाँ कोताही हुई, कहाँ पे जो है ये गलती हुई। तो ये तमाम लबाब अगर हम देखें तो ये सामने आया और कोर्ट ने कहा कि ये एक बहुत गंभीर विषय है और 3 पॉइंट इंक्वायरी है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लैप्स के क्या कारण थे। पहला चीज, ये क्यों लैप्स हुआ, कौन कौन से लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ये भी एक इंक्वायरी कमेटी में बताया जाएगा। और थर्ड, फ्यूचर में इस तरह का कुछ दोबारा पुनरावृत्ति ना हो। किसी भी जो वीवीआईपी जिसे कहते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है हमारे देश का, उसकी अगर सुरक्षा में कोताही होगी तो उसके लिए फ्यूचर में क्या हमको प्रयास करने चाहिए कि इस तरह का रिपीट ना हो। क्योंकि देखिए मैं रतन जी, चाहे कोई भी बात हो, प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री, हम सबको ये हमारा देश बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हम अपने प्रधानमंत्री को किसी सुरक्षा लैप्स की वजह से खो बैठे। ये कोई भी नहीं चाहेगा, चाहे उनके विरोधी हो, चाहे उनके समर्थक हो। आपने देखा है कि पहले हम अपने देश में 2 बार ऐसा हो चुका है, मिसेस गांधी और राजीव गांधी को खो के कितने दुखी रहे हम लोग। तो उस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, सुरक्षा की कमी की वजह से हम किसी प्रधानमंत्री को या किसी भी वीवीआईपी को नहीं खोना चाहेंगे। तो अभी क्या एज ऑफ नाउ सुप्रीम कोर्ट में कमेटी बन गई है? कमेटी कब तक रिपोर्ट देना है? कमेटी ने टाइम बाउंड तरीके से कोई एग्जैक्ट नहीं बताया, लेकिन काम भी शुरू हो गया है। क्योंकि मैं आज ही पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में, तो उसमें जो रजिस्ट्रार हैं उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करके और कमेटी के समक्ष पेश भी कर दिया है। तो तहकीकात जारी है, शीघ्र यथाशीघ्र हम लोगों के समक्ष जो दूध का दूध और पानी का पानी। देखिए कई कई सवाल हैं, किसने उस 120 किलोमीटर की परमिशन दिया? चीफ मिनिस्टर ने फोन नहीं उठाया, ऐसा आरोप लगाया गया।
क्यों नहीं फोन उठाया? कहां से? इंटेलिजेंस की कोई इनपुट नहीं थी। और मैं एक सवाल अपने आप से पूछता हूँ, जो वेदर है उसकी अगर कोई कमी होती है वेदर में, तो वो आज से 3 दिन पहले हमें पता है कि अगले संडे के दिन बारिश होनी है, आज बता सकते हैं आप। तो क्या जब ये हेलीकॉप्टर द्वारा विजिट होनी थी, ये इनको नहीं पता था कि भाई क्यों, जब मौसम ही नहीं इसके परिपक्व है तो वो नहीं उड़ पाएंगे हेलीकॉप्टर से, तो इसकी जानकारी नहीं थी क्या? ये क्यों, ऐसी क्यों बात है? कई सारे इसमें जो है पंजाब सरकार को कौन ऑल्टरनेटिव रूट, देखिए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमको ऑल्टरनेटिव रूट की जानकारी नहीं थी। अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता? ये तो संभव ही नहीं। इसका मतलब जो ब्लू बुक में जो 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 रूल्स रेगुलेशंस है उनकी टोटल अवेलना हुई है, एसपीजी लॉ की टोटल अवेलना हुई है। इसका अर्थात तो यही हुआ, अगर उनकी बात को हम सही शब्दों में लें। और देखिए वेदर कंडीशन हो गई, कई सारी ऐसी चीजें जो सामने आ रही हैं, उनको अगर हम देखेंगे तो इसलिए ये इंक्वायरी की बहुत आवश्यकता थी, और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका किया संज्ञान लिया। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जो है जांच जारी, और बहुत जल्दी जो है जांच में, तो आपने बता ही दिया कौन कौन लोग हैं, तो जल्दी आएगी। और इसमें लेकिन राजनीति भी बहुत गर्म हुआ। कई लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा कि प्रधानमंत्री कई बार बाहर भी गए हैं, वहां पे जो उन्होंने लांघा है पूरा जो सुरक्षा के नियम है वहां लांघा है। भारत के अंदर उसी दिन ट्विटर पे आया कि कुर्सियां खाली थी, सभा होनी थी, तो तमाम तरह बयानबाजी भी कुछ और बोल रहे हैं, भाजपा के नेता कुछ और बोल रहे हैं। ये क्या मामला है? तो एक सीरियस मामला है सिक्योरिटी लैब्स। ये तो जांच में जो आएगी इस बात देखी जाएगी, तब उसमें बहस होगी। लेकिन इसमें राजनीति बहुत गर्मा रहा है, चुनाव को लेकर है विधानसभा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये कई बार देखिए ना, हर व्यक्ति अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है रतन जी। अगर तो किसी भी प्रकार से ये सुरक्षा लैप्स है तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। भारत इस तरह की चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता। हमारा देश करोड़ों खरबों रुपए खर्च होते हैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा में, ये सब हम लोग जानते हैं। उसके बाद भी अगर लैप्स हो तो ये बड़ी दुखदाई बात है। जहां तक पॉलिटिकल, मैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसके अपनी एडवांटेज लेने का प्रयास कर रही हूँ। कांग्रेस ने जैसा आपने बताया कि कह दिया कि कुर्सियां खाली थी, इस वजह से उन्होंने कैंसिल किया और ये चालबाजी है। दूसरी ओर से बीजेपी ने कहा कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कांग्रेस का शासित राज्य है, वहां पे उनकी सभा नहीं होने देना चाहते, और तमाम नेगेटिव एस्पेक्ट्स बोले जा रहे हैं। लेकिन एक बड़ा जो मूल प्रश्न है वो यही है कि क्या इन परिस्थितियों में भारत इस तरह की चीजें अफोर्ड कर सकता है? जवाब मात्र एक है, नहीं। ये ऐसी पुनरावृत्ति तो हम अफोर्ड कर ही नहीं सकते। इसलिए जांच होना बहुत जरूरी है। दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। जो जो व्यक्ति के, देखिए ना, तीन तरीके से होनी है। ये भी देखना है कि कौन व्यक्ति जिम्मेदार है इसके लिए, और अगर ये पता चलता है कि कौन व्यक्ति जिम्मेदार है तो उसके खिलाफ एक्शन भी होगा। चलिए, अच्छी बात है। और आप इस पे नजर रखिएगा, जिस दिन रिपोर्ट सौंपी जाएगी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई निर्णय आएगा उस मसले पे, उसी दिन आप विस्तार से अम्बेडकरनामा पे आए और अपने दोस्तों को सारी बात बताएं। और जानना जरूरी है कि इसके लिए who will be held responsible for that, right? Most certainly, I will be there and nothing to be worried about it. हम इकट्ठा हैं और हमारे मित्र हमें बहुत, मुझे बड़ी प्रशंसा होती है, मैं करना चाहता हूं आपकी, कि आपने जो ये प्लेटफॉर्म बनाया है, निश्चित तौर पे इससे जो अवेयरनेस है समाज में वो बहुत आ रही है। आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं, और खास तौर से मैं मैम को भी बधाई देना चाह रहा हूं। मैं हर वीडियो को देखता हूं, और क्योंकि मेरे उसमें मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत अच्छे से, एकदम जैसे ही आपका कोई वीडियो आता है तो मुझे पता चल जाता है। मैं आपको हृदय की अंतरंग से बधाई दे रहा हूँ। वाह, शुक्रिया चड्ढा साहब। और दोस्तों, ये चड्ढा साहब थे, बहुत बिजी रहते हैं। आज मैंने बुलाया था, इनको पूरा सुनिए, शेयर कीजिए और घर घर तक पहुंचाइए। और अगले हफ्ते से वीकली आपका एक शो ही हम रखते हैं अम्बेडकरनामा पे। बिल्कुल ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक हफ्ते में जो इम्पोर्टेंट मैटर्स होंगे, जो इम्पोर्टेंट मैटर्स होंगे, उसमें हम लोग वीकली शो करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल करेंगे। ठीक है चड्ढा साहब, शुक्रिया। दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। अगले एपिसोड में आपसे
फिर मुलाकात होती है। शुक्रिया, जय हिंद।